गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साहित्य सागर संक्षिप्त कहानियों में से संदेह नामक पाठ पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। बच्चों, इस पाठ को भी मैंने 4 भागों में बांट लिया है। पहले भाग में मैंने इसके कहानी का उद्देश्य पढ़ाया था और मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण पढ़ाया था। ठीक है, आज मैं इसके भाग 2 को पढ़ाऊंगी और इस पाठ को आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो संदेह नामक कहानी में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि परिस्थितियां किस प्रकार मानव मन में संदेह और भ्रम पैदा कर देती हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर पड़ रही थी। तड़प लिखा है लेकिन यहाँ पड़ रही थी। जंगले का अर्थ होता है बच्चों खिड़की में। अपना उज्जवल आलोक खंड वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। उज्जवल का अर्थ होता है स्वच्छ या चमकीला और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी। तो ध्यान मग्न का अर्थ होता है ध्यान में डूबा हुआ। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती ना थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु रामनिहाल उधर देखता न था। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने मन को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता है। ठीक है, जब राम निहाल अपना सामान बांध रहा था तो उसके हाथों में एक कागजों का बंडल था। वो उस बंडल को भी अपने संदूक में क्या करना था, रखना चाह रहा था, लेकिन संदूक में रखने से पहले वो उसको खोल कर देखना चाह रहा था। लेकिन वो उसको खोलने से क्या कर रहा था, हिचकिचाहट थी उसके मन में। वो हिचकिचाहट से उस संदूक में रखने के लिए वो बंडल को नहीं खोल पा रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बंडल तो रख दिया पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। अब वो बंडल को हिचकिचाहट के कारण नहीं खोल पाया, लेकिन उसके हाथ में एक लिफाफा था तो उसने उस लिफाफे को खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू। शायद उस लिफाफे में कोई चित्र मतलब किसी की पिक्चर होगी। तो उस पिक्चर को देखकर रामनिहाल की आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं। बुद्ध देव अपनी विराग महिमा में निमग्न थे। तो बच्चों, यह विराग का अर्थ होता है अरुचि और निमग्न का अर्थ होता है डूबा हुआ। रामनिहाल राग शर्ग सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। निर्झरणी का अर्थ होता है बच्चों नदी, क्योंकि उसने उस पता नहीं कौन सा चित्र या किसकी पिक्चर देखी थी, तो उस पिक्चर को देख करके रामनिहाल के आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। और वो आंसू कैसे हो रहे थे, एक नदी के समान उसकी आंखों से बह रहे थे। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं। अरे तू चल भी। अब क्या होता है, अचानक से एक किशोरी मतलब कोई बच्ची कहाँ जाती है, श्यामा के पास आकर बोलती है, भाभी, अरे भाभी, तुमने देखा नहीं कि निहाल बाबू क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, और अब तुम भी चलो उनके पास। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। यहाँ पे बच्चों विस्मृत का अर्थ होता है भूला हुआ। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा, बात क्या है, कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? अब श्यामा निहाल बाबू से क्या पूछ रही है, अब तुम जब जा रहे हो, अपना सामान बांध रहे हो, तो तुम क्यों दुखी हो? क्या कारण है? क्या हम लोगों से ऐसी कोई बात हो गई है
क्या हम लोगों से कुछ ऐसा अपराध हो गया जिसके कारण तुम दुखी हो और रो रहे हो? तुमसे अपराध होगा? अब क्या बोल रहा है निहाल बाबू श्यामा के लिए? तुमसे अपराध होगा? यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। वो कह रहा है मैं तो रो रहा हूँ, इसमें मेरी ही भूल है कि मैं रो रहा हूँ। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूं क्या? यह मन नहीं मानता। जैसे श्यामा जैसे सावधान हो गई। बच्चों, यहाँ सावधान का अर्थ होता है चौकन्ना। उसने पीछे फिर कर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। अब श्यामा ने क्या देखा पीछे मुड़ करके? वो किशोरी मतलब वो बच्ची खड़ी हुई है, जिसने श्यामा को बताया था राम निहाल के लिए कि वो रो रही है, रो रहा है राम निहाल रो रहा है, श्यामा को बताया था। तो उसने श्यामा से क्या कहा कि बेटी जाओ, तुम बाहर जाओ, क्योंकि बाहर कपड़े फैले हुए हैं, तुम जाकर वहीं पर बैठो। तो किशोरी क्या हो गई? चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। अब पूरी बातें सुनने के लिए क्या किया श्यामा ने? एक चटाई खींचकर वहीं बैठ गई, राम निहाल की सारी बातें सुनने के लिए। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। तो बच्चों, यहाँ पर प्रतिबिंब का अर्थ होता है परछाई। राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तो यहाँ वैधव्य का अर्थ होता है बच्चों विधवापन, और अवलंब का अर्थ होता है सहारा। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया, तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा, तभी से मैं ग्रहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़ा से सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था। तो यहाँ बच्चों उत्तराधिकार का अर्थ होता है विरासत। तो यहाँ पे राम निहाल क्या कह रहा है? मेरे जब तक मैं छोटा था मुझको समझ नहीं थी, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया, जब मेरे में ज्ञान आ गया, समझ की बातें समझने लगा, बड़ा हो गया और समझ आ गई, तो मैंने अपने आप को तब से ही क्या पाया है? ग्रहहीन पाया है। मेरे पास कोई भी घर नहीं था, लेकिन मैं क्या कर रहा था? अपना पेट पालने के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग प्रदेशों में जाता था और वहां पे छोटा मोटा व्यवसाय करता था, नौकरी करता था, कि मैं अपना पेट पाल सकूं। ठीक है, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। राम निहाल क्या कह रहा है? वो अपनी गृहस्थी को, थोड़े से सामान को अपनी पीठ पर जगह जगह जहां पर भी जाता था वो अपनी पीठ पर लेकर घूमता रहता था। जिस तरह से कोई कंजर अपनी गृहस्थी को, अपने घर के सारे सामान को टट्टू पर, टट्टू का अर्थ होता है गधे पर लाद कर इधर से उधर घूमता रहता था, घूमता है और अपना घर बसाता है। कहीं पर भी ठहर जाते हैं ये कंजर और अपना घर बसा लेते हैं। उसी तरह से राम निहाल भी करता था। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। तो बच्चों यहाँ महत्वाकांक्षा का अर्थ है बड़े बनने की इच्छा। मैं
अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दांव बैठा, कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। किंतु वह मृग मरीचिका थी। तो यहाँ पर बच्चों मृग मरीचिका का अर्थ होता है ऐसी तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है भूख। ऐसी तृष्णा जो संभव ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है रामनिहाल, वह हमेशा अपने आप को बड़ा बनाने की इच्छा में इधर से उधर घूमता रहता था, लेकिन उसकी यह मृग मरीचिका जो संभव नहीं थी, उस ओर खींचा जा रहा था। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा, वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया। रामनिहाल का क्या मतलब था, पहले मैं जहाँ भी रहता था वो लोग बहुत अच्छे थे, सुशिक्षित भी थे, सज्जन भी थे, लेकिन तुम्हारे घर में बिल्कुल अपनापन था। ऐसा सुख उनके यहाँ नहीं था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर छोड़ना ही पड़ेगा। तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी। तो श्यामा क्या बोलती है रामनिहाल से, तुम फालतू की बातें कर रहे हो, कोई भी काम की बात नहीं कर रहे हो, व्यर्थ ही तुम इतना अपना समय बर्बाद कर रहे हो।